बात है हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर की, पिहोवा रोड इलाके की, जहां राज पैलेस के पास एक किराए का मकान था। इस मकान की ऊपरी मंजिल पर करीब 1 साल से एक कपल रहता था। 40 साल का राजेश और उसकी पत्नी विमला देवी। राजेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के धामपुर गांव का रहने वाला था, लेकिन रोजी रोटी की तलाश में वो कुरुक्षेत्र आ गया था और यहाँ एक वाटर सप्लाई कंपनी में काम करता था। दिखने में ये एक आम मिडिल क्लास फैमिली की तरह ही थी, कोई शक शुबा नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, जो हुआ उसने पूरे कुरुक्षेत्र को हिलाकर रख दिया। ये शुक्रवार की शाम की बात है, करीब 9 बजे का टाइम। मकान मालिक का नाम था रिंकू। रिंकू के मुताबिक शाम करीब 5 बजे उसने दंपति के बीच चीख पुकार सुनी थी। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि पड़ोसियों के मुताबिक राजेश और विमला के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। कुछ लोग का कहना है कि राजेश शराब पीता था और नशे में पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। तो शुक्रवार को भी दोनों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये झगड़ा इतना खतरनाक मोड़ ले लेगा। अब जो आगे हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस के मुताबिक विमला ने रसोई का चाकू उठाया और पति राजेश पर टूट पड़ी। सिर्फ 1-2 वार नहीं, बल्कि लगातार कई बार चाकू से हमला किया गया। इतना ही नहीं, विमला ने राजेश के पेट पर इतनी जोर से और इतनी बार वार किया कि उसका पेट करीब 35 से 37 सेंटीमीटर तक चीर गया। सोचिए दोस्तों, ये कोई मामूली घाव नहीं था, ये बड़ी को लगभग खोखला कर देने वाला हमला था। जब मकान मालिक रकू शोर सुनकर कमरे की तरफ गया और दरवाजा खोलकर अंदर देखा, तो जो नजारा उसके सामने था उसने उसकी रूह कंपा दी। राजेश खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसके पेट से आंतें बाहर निकल चुकी थी और सबसे डरावनी बात, विमला उन आंतों को एक प्लास्टिक की बोरी या बैग में भर रही थी, बिल्कुल शांति से, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाद में यह भी सामने आया कि किडनी भी बॉडी से बाहर निकाली गई थी। रिंकू को अचानक सामने देखकर विमला बुरी तरह घबरा गई। उसे शायद एहसास हो गया कि अब बचना मुश्किल है, तो उसने जो किया वो भी हैरान करने वाला था। वो सीधा छत की तरफ भागी और वहां से नीचे छलांग लगा दी। इस छलांग की वजह से विमला बुरी तरह खो गई। आस पड़ोस के लोग शोर सुनकर इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। सरल ऑफिसर सुरिंदर सिंह की अगुवाई में टीम ने इलाके को सील किया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, जिन्होंने सबूत जुटाने शुरू किए। घटनास्थल से पुलिस को अलग अलग साइज के 3 चाकू बरामद हुए। सोचिए, 3 चाकू, यानी ये हमला अचानक गुस्से में उठाया गया एक चाकू नहीं था, बल्कि जैसे पूरी तैयारी के साथ हमला किया गया हो। हालांकि पुलिस अभी इस एंगल की भी जांच कर रही है। विमला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और वो पुलिस की कस्टडी में है। जैसे ही उसकी हालत स्थिर होगी, पुलिस उससे पूछताछ करेगी ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर विमला ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब अभी तक साफ नहीं है, लेकिन कुछ एंगल सामने आए हैं जिन पर पुलिस काम कर रही है। पहला एंगल है घरेलू कलह का। जैसा मैंने बताया, पड़ोसियों और मकान मालिक के मुताबिक दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और शराब की वजह से मारपीट भी होती थी। तो एक थ्योरी यह है कि लगातार हो रही प्रताड़ना से तंग आकर विमला ने यह खौफनाक कदम उठाया। दूसरा एंगल थोड़ा और अजीब और डरावना है। मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि विमला कथित तौर पर तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक जैसी गतिविधियों में शामिल थी। इस वजह से कुछ रिपोर्ट्स में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं इस वारदात का कोई कनेक्शन अंधविश्वास या तांत्रिक क्रियाओं से तो नहीं। हालांकि दोस्तों, ये सिर्फ एक एंगल है। पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, इसलिए इसे कनम सच मत मानिएगा। और यहाँ एक बात और चौंकाने वाली है, ये कुरुक्षेत्र में 1.25 महीने के अंदर पत्नी द्वारा पति की हत्या का दूसरा मामला है।
इससे पहले सांवला गांव में एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी और अब पिहोवा रोड पर यह दूसरी घटना सामने आई है जहां पत्नी ने अकेले ही इतना खौफनाक कदम उठाया। इतने कम समय में दो ऐसी वारदातें वाकई कुरुक्षेत्र जैसे धारक और शांत शहर के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। अब बात करते हैं पोस्टमार्टम की, जिसने डॉक्टरों तक को हिला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक राजेश के शरीर पर इतने वार किए गए थे कि पेट पूरी तरह से खोखला हो गया था। डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने अपने करियर में शायद ही इतनी बर्ता वाला केस देखा हो। यह सुनकर अंदाजा लगाइए कि उस कमरे के अंदर उस रात कितनी दहशत का माहौल रहा होगा। दोस्तों, ये केस अभी भी जांच के दायरे में है और असली मकसद क्या था, ये सिर्फ विमला के बयान के बाद ही साफ हो पाएगा। क्या ये सलों की प्रताड़ना का नतीजा था? क्या इसमें कोई और शख्स भी शामिल था, या फिर इसका कोई तांत्रिक या मानसिक एंगल था? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आपको द डार्क फाइल पर जरूर बताएंगे। एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, ये घटना हमें एक बड़ा सबक भी देती है। घरेलू हिंसा, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, अगर समय रहते उस पर बात नहीं की जाए, काउंसलिंग या मदद नहीं ली जाए, तो वह कभी कभी ऐसे खौफनाक अंजाम तक पहुंच जाती है। अगर आपके आसपास भी किसी रिश्ते में ऐसी टेंशन या हिंसा चल रही है तो चुप मत रहिए, मदद जरूर लीजिए। तो दोस्तों, ये थी कुरुक्षेत्र की ये डरावनी और सच्ची कहानी। आपको ये केस कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी हर सच्ची क्राइम स्टोरी की अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए द डार्क फाइल को अलविदा।